नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31/3/99 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये भी HVPNL के एसओ में 2000 और 2009 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैलेंस दिया गया है 31/3/98 को, यानी कि 1/4/98 को बैलेंस है, ओपनिंग हो गया। मंथली सब्सक्रिप्शन चेंज किया गया है चौथे महीने से 9वें महीने तक, और फिर 10वें महीने से मार्च तक 3000 से बढ़ाकर 3500 कर दिया। तो एक चेंज आ जाएगा 10वें महीने में। विड्रॉल किया गया है 15/8/98 ऑन अकाउंट ऑफ डॉटर, जो भी रिक्वायरमेंट थी। अगर विड्रॉल है तो हमें सिर्फ माइनस करके छोड़ देना है। एरियर आया है 2500 का छठे महीने में, तो 8वें में भी आ गया, छठे में भी चेंज आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1998 में दिसंबर तक 12% है, उसके बाद 1% घटाकर 11% कर दी गई है जनवरी 99 से। तो अब यहाँ हमें 2 प्रोडक्ट करने होंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। हमारा फॉर्मेट नॉर्मल जो ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,40,000। क्वेश्चन में आगे अप्रैल से लेकर सितंबर तक 3000 ही मंथली सब्सक्रिप्शन चलेगा। उसके अलावा बदलाव अगर है तो छठे महीने में एक एरियर आता है 2500 का। तो ठीक है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि 3000 रुपये का सब्सक्रिप्शन 1,40,000 में 1,43 हो गया। 5वें महीने में कुछ नहीं था, छठे महीने में हमारे पास है कि एरियर ऑफ डी दिया गया है, वो हमने 2500 इसमें ऐड कर दिया। कोई अलग से खास चीज़ नहीं थी, जो पैसा खाते में जमा हुआ वो ऐड किया। 15/8/99 को एक विड्रॉल है 75,000 रुपये का, उसके बाद जाकर 10वें महीने में ही चेंज होगा। तो 8वें महीने में हम विड्रॉल की अमाउंट, 8वां महीना शो हो रहा है तो अभी विड्रॉल की अमाउंट 75,000 रुपये हमने शो की कि इतनी अमाउंट अब कम हो गई है। 3000 तो जमा हुए हैं और 75,000 रुपये माइनस हो गए हैं, तो 82,500। 9वें महीने में कोई अलग नहीं है, वही नॉर्मल सब्सक्रिप्शन 3000 रुपये का। 10वें महीने में ये 3000 से बढ़कर 3,500 हो गया है, तो इसे हम ऐड करते चलेंगे। अक्टूबर के बाद दिसंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, तो दिसंबर तक का प्रोडक्ट हमें करना है। तो 11वें महीने और 12वें महीने में 3,500 ऐड करने के बाद जो भी बैलेंस है एम्प्लॉय के GPF अकाउंट में वो 96,000 रुपये है। तो यहाँ हम टोटल कर देंगे इसका पहले एक बार, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने पीरियड का यहाँ पर अलग दिया गया है, तो इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। बस जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है जितने महीने का, उतने महीने का हम टोटल एक साथ कर देंगे। तो यहाँ टोटल हो गया 10,40,500। तो यहाँ ये प्रोडक्ट अलग आ गया। इसके बाद 96,000 तो उसके खाते में थे ही, पहले महीने में 3,500 रुपये और जमा होते हैं जो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो यहाँ पर 99,500। तो यहाँ और कोई बदलाव नहीं आएगा जी, बस टोटल अलग हो गया है। बाकी जो हम ऐड करते आ रहे थे कि जैसे 92,500 में 3,500 ऐड किए तो 96,000 आ गया, फिर 96,000 में 3,500 ऐड करेंगे 99,500 आ गया। बस टोटल अलग कर लिया है हमने यहाँ। उसी प्रकार फरवरी और मार्च में भी 3,500 ऐड होता रहे। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ हमने एक टोटल किया था अलग, अब इसका टोटल क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 महीनों के लिए अलग है, तो इन 3 महीनों का अलग से टोटल करना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। भले ही आप पेंसिल से ऐसे मार्क कर लें ताकि गलती ना हो।
या फिर जो टोटल करें उस टोटल को जैसे भी आप लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है, स्टार मार्क लगा कर रखें जैसे भी, कि अलग से पहचान में आए कि टोटल करते समय ये ना हो कि जल्दी में ऊपर वाले को भी ले लिया हो। ओपनिंग बैलेंस आपके टोटल में नहीं आना चाहिए। टोटल जो किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से, उसके बाद का टोटल अलग, पहले का टोटल अलग, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये दो टोटल हमारे पास हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग थी। पहले 12% दी गई थी दिसंबर 1998 तक, फिर 11% हो जाती है जनवरी 1999 से। ठीक है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दिसंबर 98 तक 10,40,500 जो टोटल किया था उसका 12% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10,405 रुपये। फॉर्मूले में हमने सिर्फ वैल्यू पुट की हैं और यहाँ पर ब्याज निकल कर आ गया है। जनवरी 1999 से जी सर, जैसे अभी ये चौथे महीने से लेके सर 12वें महीने तक का हमने टोटल लिया है सर। टोटल हमने 12वें महीने में कर दिया जी। ठीक है, चौथे महीने से 12वें महीने का ये सर 9 मंथ हो गए सर। ओके तो सर जी। इसको 1/12 से सर डिवाइड क्यों किया सर ये? क्योंकि ये पैसा आगे भी जमा था और जो प्रोडक्ट मेथड है, जी सर। आपने 99,000 में कितना था उधर, 96,000 थे, उसमें आपने 3,500 ही और ऐड किए थे, 99,500 आया था। वो सीक्वेंस वैसे ही चल रही थी पूरे साल की। जी बिल्कुल। हाँ जी, उसी बीच में प्रोडक्ट मेथड का यही है कि ये इस रेट से, क्योंकि ये अमाउंट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हुआ है जनवरी से ले लीजिए, इसके बाद ये जब अमाउंट थी तो जो भी बैलेंस था उस बैलेंस की यहाँ भी 1/12 ही आएगी, क्योंकि आपकी जो सीक्वेंस चल रही थी, प्रोडक्ट आपने अलग अलग किया है तो अलग कैलकुलेट अलग अलग हो गया है, लेकिन ये पूरे एक साल, पूरा फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्ट यहाँ निकल रहा है। अगर यहाँ पर आपका जो टोटल है ये ना होता तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से ये तो टोटल 12 महीने का निकल जाता सर। हाँ, पीछे वाले को नहीं ले पाए थे। अब यहाँ इस प्रोडक्ट पर इतने टाइम का निकाल दिया, यही अमाउंट आगे भी है और ये और जो पैसा जमा हुआ है प्रोडक्ट मेथड का यही एक तरीका है जी, कि जो पैसा पहले भी था वो आगे भी 3 महीने वो आगे भी रहा है। ठीक है सर। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेशन का तरीका इतना खास है कि यहाँ इस प्रकार आपको अलग अलग और टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो जो जनवरी 99 से 3 महीने का 11% के हिसाब से 2,833 रुपये का ब्याज बन गया 10,405। तो पहले एक ऐड करते थे एक साथ कैलकुलेट करके, अब सिर्फ इन दो को ऐड कर देंगे, इतना फ़र्क है। तो टोटल इंटरेस्ट 10,405 और 2,833 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13,238 रुपये का इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, हमारे पास जो भी बैलेंस है मार्च में, उस बैलेंस में 13,238 जोड़ देंगे तो 1,06,500 का तो बैलेंस एम्प्लॉय के खाते में है, उसी में इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो उसमें बदलाव सिर्फ आपको ये ध्यान रखना जी। कोई कुछ कह रहे थे जी? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जी, बताइए सर। ये इंटरेस्ट डिपॉजिट ये ऊपर वाले में 12/100 लिखा, नीचे वाले में 11/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया था ना जनवरी 2019 से। अच्छा, सॉरी 2019-99 से क्वेश्चन में जो दिया है, इसकी वजह से ही हमने अलग प्रोडक्ट निकाला था। ठीक है जी। ओके जी। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 दी गई हो या 3 दी गई हो, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट का जो टोटल हम अलग कर लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सभी इंटरेस्ट को जोड़कर एक साथ कर लो, या फिर जो भी मार्च में बैलेंस बचा है
अब यहाँ पर 1,06,500 जमा 10,405 जमा 2,833 ऐसे कर लीजिए, या फिर आपने यहाँ जो टोटल किया है इंटरेस्ट का एक साथ करके, जैसे भी, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में अगर अलग से पूछा जाए कि इंटरेस्ट बताइए तो आपको टोटल कर कर बताना होगा कि जो टोटल इंटरेस्ट है इस दरमियान वो इतना है, और क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करके आप जो बैलेंस है इसमें मार्च। जी सर ये क्वेश्चन आज दिन में मैंने 10 ईयर से किया था, यही सेम क्वेश्चन। ओके जी। तो सर इसमें ये जो सर 2,833 इंटरेस्ट आया है ना मेरा, ये सर आया था 2,832 या 2,832.50 है एक्चुअली में ये। 2,832.50 है तो 2,833 हो गया जी, राउंड ऑफ कर लेंगे मैंने हम। 32 कर दिया था सर इसको। कितना तो क्या था जी? अगर 1 रुपए का ऐसे लास्ट में ऊपर नीचे हो जाए तो सर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं, आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर आप इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो उसे राउंड ऑफ करेंगे। अगर 0.49 तक आता है तो इग्नोर किया जाएगा। ये आपने जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी तो CSR में लिखा था कि इग्नोर कर देना है, और 0.5 या इससे ऊपर आ गया तो ये पूछ रहे हैं यदि गलत हो जाए तो? गलत, देखिए गलती तो गलत है, जब आंसर मैच नहीं हुआ तो वो देखते हैं। हाँ, आपने जैसे अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे जिसके 2 तरीके हैं, उससे में 1 रुपए का डिफरेंस आ जाए तो तरीका अलग होने की वजह से आ सकता है, लेकिन अगर सभी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप और राउंड ऑफ में गलती कर रहे हैं तो इसका वो नंबर जरूर काट सकता है पेपर चेकर। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ राउंड ऑफ का जो आपका GPF में लिखा गया है, CSR आपकी जो है उसमें कहा गया है राउंड ऑफ ऐसे करना है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं उस रूल को छोड़ दिया है, थोड़ी सी मिस्टेक जो हुई है वो रूल की हो गई, तो उसका नंबर कहीं ना कहीं एग्जाम जो पेपर चेकर है वो काट सकता है। ठीक है सर।